हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम युवराज सिंह है और यूपीएसआई का मेरा 90 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। आज उसका दिन 21वां है। मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाया था तो अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:43 रात के। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी टू डू लिस्ट के साथ क्या क्या कंप्लीट हुआ है। यूपीएसआई डे 21वां चला मेरा। और सबसे पहले सुबह मैंने कर लिया था ये पुरस्कार रचनाएं विलोम पर्याय। ये रचनाएं और पुरस्कार मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं पीडीएफ के तौर पे, और उसमें आप लोग देख सकते हैं। स्क्वायर, क्यूब और टेबल फ्रैक्शन ये कंप्लीट करके फिर कैलकुलेशन 30 मिनट की थी अपने इंस्पेक्टर चालीसा से। मैथ में एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो चुका और फुल रिवीजन कर लिया इसका। उसके बाद करंट अफेयर में जून चल रहा है और इसका 20 मिनट क्लास देखी थी। इसके बाद 10 मिनट इसका पिछला रिवीजन किया था। पॉलिटी में डीपीएसपी चला, अपने नोट से कर रहा हूँ मैं। पुराने नोट से जो मैंने पहले कंप्लीट किया था उससे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो नहीं देखूंगा। जनवरी आ गया है, फरवरी और उसके बाद मार्च, ज़्यादा समय तो है नहीं वीडियो देखने का, तो अपने नोट से कंप्लीट करूँगा। रिवीजन करना है मुझे, कंप्लीट नहीं, मेरी कंप्लीट हो चुका है। तो फुल रिवीजन किया है डीपीएसपी का पूरा। उसके बाद इनपुट आउटपुट किया है, ये कंप्लीट हो चुका है। ये भी हिंदी में विशेषण आज किया था अपने नोट से। उसके बाद रिवीजन किया है, उसके 150 क्वेश्चन कंप्लीट भी किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। हिंदी साहित्य जो हमने नवीन सर से की थी उसका थोड़ा सा पढ़ा है इसको। और मूल विधि में दहेज प्रतिषेध अधिनियम इसको आज रिवीजन किया है। ये मेरा हो चुका है, लेकिन इसको आज रिवीजन किया है रिवीजन तौर पर। और मिनी मॉक किया है। मिनी मॉक इनके सभी लगाया, जैसे मैथ का ये खत्म हो चुका है तो इसका मिनी मॉक लगाया था, और करंट अफेयर का मिनी मॉक लगाया था। डीपीएस भी कंप्लीट हो चुका था, ये बुक से भी किया था, और मिनी मॉक भी इसका लगाया था। ये सब हो गया। अब दिखाते हैं आपको आज पॉलिटी में डीपीएसपी कहाँ से की है। ये है मेरी पॉलिटी, ये पुराने नोट्स हैं। ये है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 में है और इसके आर्टिकल जो है 36 से 51 के बीच में। और इसका सोर्स ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें अधिकार किस प्रकार से हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट जो होते हैं, ये मूल अधिकार, ये बाध्यकारी होते हैं और राजनीतिक लोकतंत्र से होते हैं। और ये हो जाएगा बाध्यकारी नहीं होते हैं, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार नहीं होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं, परिवर्तनीय और बाध्य योग्य नहीं होते हैं। मतलब माना भी जा सकता है, नहीं राज्य मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। इसके बाद अधिकार ये दिए गए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में। ये भी जो बताया है, बाध्यकारी होते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र इसमें होता है और स्वतः ये लागू हो जाते हैं मूल अधिकार, प्रवर्तनीय और बाध्य योग्य होते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसमें जो होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर बल दिया जाता है, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र पर बल दिया जाता है। इसमें स्वतः ही लागू नहीं होते, इसको लागू करना पड़ता है, प्रवर्तनीय और बाध्य योग्य नहीं होते हैं। आगे जैसे इसमें डीपीएसपी में कौन कौन से एक्ट जोड़े गए थे, है ना, एक्ट क्या आर्टिकल जोड़े गए थे। जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में 39A निःशुल्क विधि सहायता ये जोड़ा गया था। 43A ये प्रबंध, जैसे औद्योगिक वो होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं औद्योगिक जो होती हैं, उनमें प्रबंध में कार्मिकों की भागीदारी हो, ये जोड़ा गया था। इसके बाद 48A जो है ये पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन्यजीव का संरक्षण, ये जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये आर्टिकल 45 में पहले था 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा मिलनी थी, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया गया इसको। ये हो गया था 0 से 6 वर्ष, मतलब 0 से बाल्यावस्था से हो जाएगा 6 वर्ष के बच्चों का शिक्षा। इसके बाद 97वें संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसमें आर्टिकल 43B, इसमें सहकारी समितियां जोड़ी गई थी। इसके बाद आता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा वही है जो मैंने बताई थी आर्टिकल 12 में, ठीक है, वही राज्य की परिभाषा इसमें। और आर्टिकल 37 ये डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब बाध्यकारी नहीं होंगे, राज्य इसको लागू करेगा, ये होता है, ठीक है। आर्टिकल 38 ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, कैसे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय द्वारा, ठीक है। और ये न्याय जो है, ये 3 न्याय हैं संविधान में, 2 जगह इनका प्रयोग हुआ है। नंबर 1 प्रस्तावना में, नंबर 2 जो है डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 39, ये सामाजिक आर्थिक विकास है। इसमें है 39A। 39A में है आजीविका की समान अवसर, मेल हो या फीमेल हो। 39B इसमें आर्थिक संसाधनों का समान वितरण, और 39 का C जो है आर्थिक संसाधनों का पर केंद्रीकरण ना हो। अब ये डीपीएसपी में है। इनको आर्टिकल 14 और 19 के तहत के आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसमें ये कहा गया है। इसके बाद 39 का D, ये सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, मतलब मेल हो या फीमेल हो उसको सामान्य कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद आता है 39 का E, प्रतिकूल रोजगार से बचना, मेल फीमेल श्रमिक और या बच्चे। उसके बाद आता है 39 का F, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर। आर्टिकल 40 में कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन हो। इसके तहत संशोधन जो हुए थे 73वां संविधान संशोधन 1993, इसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार, ये भाग 9 में है। 74वां संविधान संशोधन 1993, इसमें भाग 9A जोड़ा गया था, शहरी स्थानीय सरकार। आर्टिकल 41 है, ये काम शिक्षा और लोक सहायता पाने, जैसे बुढ़े हों, आसक्त, बीमार, बेरोजगार हों, का अधिकार होगा, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार, ठीक है। आर्टिकल 42 है, काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशा और स्त्रियों की प्रसूति सहायता, इसमें दिया गया है। आर्टिकल 43 इसमें कार्मिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, जैसे मनरेगा केंद्र सरकार ने लागू किया था, और कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, ये आर्टिकल 43 में है। आर्टिकल 43A ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, प्रबंधनों में कार्मिकों की भागीदारी।
औद्योगिक जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें संस्थानें होती हैं। और आर्टिकल जो होता है 43 का बी, इसमें सहकारी समितियाँ, ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 44 में दिया गया है सामान्य नागरिक संहिता। ठीक है, केवल गोवा में राज्य में पहले लागू थी, लेकिन नोट करके मैंने लिखा है अब उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है, इसमें मैंने अपना ऐड किया है। इसके तहत शाहबानो केस 1985 है, सायरा बानो केस 2016 है, 3 तलाक को समाप्त किया गया इसी के तहत। इसके तहत आता है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेना। आर्टिकल 45 है, इसमें ये जोड़ा गया था, मतलब संशोधन हुआ था इस आर्टिकल में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसको कैंसिल किया गया, इसमें संशोधन किया गया कि बाल्यावस्था शिक्षा मिलेगी, मतलब स्टार्टिंग से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। कौन सा संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002, ये आर्टिकल 45 में हुआ। इसी के तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसके तहत 11वां संविधान वो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, मूल कर्तव्य ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक माता और पिता का कर्तव्य होगा बच्चों को शिक्षा देना। अगला आता है आर्टिकल 46, इसमें SC ST एवं कमजोर वर्गों के लिए विकास है। और आर्टिकल 47 में लोगों का पोषाहार राज्य मतलब प्रयत्न करेगा, और लोग स्वास्थ्य अच्छा हो इसका भी राज्य प्रयत्न करेगा। जैसे और बैन क्या करेगा? बैन करेगा जैसे मादक नशीले पदार्थ हैं इनको बैन करेगा, प्रतिबंधित करेगा। आर्टिकल 48 इसमें है कृषि पशुपालन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दुधारू जो पशु होते हैं उनकी अच्छी नस्लें विकसित करना, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, ये इसी के तहत आता है आर्टिकल 48 के तहत। इसमें संशोधन हुआ और 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया कि 48A जोड़ा गया। इसमें जोड़ा गया कि पर्यावरण का संरक्षण और वन जीव की रक्षा करना। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था, पूछ लेता है डेट कभी कभी। आर्टिकल 49 इसमें होगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 में हो जाएगा न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण। उसके बाद आएंगे आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध हो। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर हो। और चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाएंगे। इसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आते हैं भाग 4A में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। सोर्स है USSR मतलब रूस, बाध्यकारी नहीं होते हैं, प्रवर्तनी भी नहीं होते हैं। ये कब आए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा मौलिक कर्तव्य आए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 पार्ट है 4A और 51 आर्टिकल हो जाएगा 51A। ठीक है, पहले मूल जो इसमें मौलिक कर्तव्य थे 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 51A में एक जोड़ दिया गया था, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये सब मौलिक कर्तव्य हो गए। पहला हो जाएगा संविधान का पालन करना और आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रध्वज। सीधे यहाँ पे देखो, A नंबर है राष्ट्रध्वज, B नंबर है आदर्श, C नंबर संप्रभुता, D नंबर है जैसे रक्षा, ये हो जाएगा डिफेंस, E से ई बंधुता, और ये हो जाएगा F से संस्कृति, G से हो जाएगा पर्यावरण, H से हो जाएगा वैज्ञानिक, और I से हो जाएगा संपत्ति, J से हो जाएगा उत्कृष्टता, और K से हो जाएगा शिक्षा। ये K वाला जो है 86वें 89 संविधान संशोधन लिख गया है इसमें, 86वां है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये हो गया आज का पॉलिटी का पूरा। ये मेरे पुराने नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। अब आगे दिखाते हैं और मूल विधि में क्या किया था। मूल विधि में क्या था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम को रिवीजन किया था। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मैंने अपने मूल टेलीग्राम चैनल में ये इसकी PDF डाल दी है, आप लोग निकलवा सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं निकलेगी। ये है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये 1959 में पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन प्रतिनिधि पार्लियामेंट पारित नहीं हुआ था। भारत का पहला संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल किस में आता है? 108 में आता है। ठीक है, 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम यहाँ पारित हुआ था, और जो राष्ट्रपति थे वहाँ के हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पारित हुआ था 20 मई 1961 में, लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 में। और इसमें अध्याय कोई भी नहीं है, धाराएं हैं 10। अब ज़्यादा तो डिटेल नहीं बता पाएंगे, आप लोग PDF मैंने डाल दिया, उसमें पढ़ लेना। ठीक है, ये हो जाएगा आज का, ये मेरा है 21वां दिन चल रहा है, इसका रिवीजन कर लिया है। अब कल जो करेंगे वो नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। थैंक यू देखने के लिए।